हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एमपी का एक एक्ट है जिसका नाम है लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984, जो मैं आप अंत तक जरूर बने रहिए। कोई भी दोस्त जो एमपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का सही या पूर्ण नाम क्या है? ए. लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। बी. लोक संपत्ति संरक्षण अधिनियम 1984। सी. सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा अधिनियम 1984 या सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण अधिनियम 1984। तो हमारा ये जो एक्ट है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, इसका जो पूरा नाम है वो है आपका लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का अधिनियम क्रमांक यानी एक्ट नंबर क्या है? ए. अधिनियम क्रमांक 1 1985, अधिनियम क्रमांक 2 1984, सी. अधिनियम क्रमांक 3 1984 या डी. अधिनियम क्रमांक 4 1984। तो हमारा ये जो एक्ट है मध्य प्रदेश लोक संपत्ति निवारण अधिनियम, सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि ये एक्ट जो है वो किस ईयर का है। तो वो एक्ट है आपका 1984 का। हमसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश लोक संपत्ति निवारण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो 1984 में अधिनियमित किया गया था। अब बात करें अगर इसके एक्ट नंबर की यानी अधिनियम क्रमांक की, तो ये जो है ये आपका 3 नंबर का है, ठीक है। यानी अधिनियम क्रमांक 3 है 1984 का। तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि एक्ट नंबर 3 ऑफ 1984। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का मुख्य उद्देश्य यानी मेन ऑब्जेक्ट क्या था इसे लाने के पीछे? ऑप्शन है ए. लोक संपत्ति को नुकसान से बचाना एवं दोषियों को दंडित करना। बी. निजी संपत्ति का संरक्षण करना। या सी. सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करना। या डी. भूमि का अधिग्रहण करना। तो ऑप्शन से आप वैसे ही समझ गए होंगे कि ये अधिनियम लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है। तो ये इसका जो उद्देश्य है वो भी आपका क्या है? लोक संपत्ति को नुकसान से बचाना एवं दोषियों को दंडित करना, जो भी लोक संपत्ति को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 भारत के गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिनियमित हुआ था? यहाँ पे सभी जगह पे मध्य प्रदेश प्रिंट हो गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का एक्ट नहीं है, ये लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है। तो ये आपका किस वर्ष अधिनियमित हुआ था गणराज्य के, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है 34वें वर्ष में, बी 35वें वर्ष में, सी 36वें वर्ष में या डी 37वें वर्ष में। तो ये जो एक्ट है वो गणराज्य के 35वें वर्ष में आपका आया था। तो इसका एक्ट नंबर आपका 3 ऑफ 1984 है, ये याद रखिए। ये 35 ईयर्स में आया था, 1984 में ये अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? ए 28 जनवरी 1984 को, बी 16 मार्च 1984 को, सी 1 अप्रैल 1984 को या डी 15 अगस्त 1984 को। तो ये जो एक्ट है लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 को, ये आपका इसको राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की जो मंजूरी मिली थी वो आपको कब मिली थी? वो मिली थी आपकी 16 मार्च 1984 को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 कब से प्रभावी यानी लागू हुआ था, इनफोर्स हुआ था? डेट है आपकी ए 26 जनवरी 1984 को, बी 28 जनवरी 1984 को, सी 16 मार्च 1984 को या डी 1 अप्रैल 1984 को। तो जैसा हमने देखा कि 16 मार्च 1984 को तो इसको क्या मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी।
ठीक है। अब ये लागू कब से हुआ था, तो ये लागू 1984 में लागू हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था आपका 28 जनवरी यानी 26 जनवरी के 2 दिन बाद। तो 28 जनवरी 1984 को ये लागू हो गया था संपूर्ण भारत पर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। श्री लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के संक्षिप्त नाम, क्षेत्रीय विस्तार तथा प्रवर्तन का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 1, धारा 20, सी धारा 3 या धारा 4। तो ये तो आप सबको ही पता होगा कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में जिस में सभी अधिनियमों में एक ही धारा में दिया है वो है धारा 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 का विस्तार किस क्षेत्र तक है? ए केवल मध्य प्रदेश, बी संपूर्ण भारत, सी केंद्र शासित प्रदेश या डी केवल अनुशासित क्षेत्र पर। तो लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम क्योंकि हमारा एक केंद्रीय एक्ट है, इसलिए इसका जो विस्तार है वो आपका कहाँ पे है? संपूर्ण भारत पर है। तो हमने यहाँ पे देख लिया 1984 का ये हमारा एक्ट है, जिसका एक्ट नंबर आपका 3 ऑफ 1984 है। और ये कौन से गणराज्य में आया था? 35वें गणराज्य में आया था। उसके बाद हमने इसमें और क्या देखा कि सेक्शन 1 में ये संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बात करता है, ये संपूर्ण भारत पर लागू है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि राष्ट्रपति की मंजूरी 16 मार्च 1984 को मिली। वहीं ये जब लागू हुआ वो डेट थी आपकी 28 जनवरी 1984 को। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में क्षेत्रीय विस्तार का प्रावधान किस उपधारा में किया गया है? ए की उपधारा 1 में, बी धारा 1 की उपधारा 2 में, सी धारा 1 की उपधारा 3 में या डी धारा 2 की उपधारा 1 में। तो बात की जा रही है क्षेत्रीय विस्तार के बारे में। तो हमारा जो नाम दिया गया है वो दिया गया है आपका धारा 1 के सब क्लॉज 1 में। तक का विस्तार दिया गया है धारा 1 के सब क्लॉज 2 में। तो यहाँ पे विस्तार के बारे में पूछा गया, तो धारा 1 के सब क्लॉज 2 यानी सेक्शन सब क्लॉज 2 में इसके बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। आपका लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में अधिनियम के प्रारंभ का उल्लेख किस उपधारा में किया गया है? ए धारा 1 सब क्लॉज 1, बी धारा 1 सब क्लॉज 2, सी धारा 1 सब क्लॉज 3 या धारा 2 में। तो धारा 1 सब क्लॉज 1 में इसके संक्षिप्त नाम के बारे में बात की गई है, जो कि आपका लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 है। 1 के सब क्लॉज 2 में बात की गई है इसके विस्तार के बारे में, जो कि आपका कहाँ पे है? संपूर्ण भारत पर है। 1 सब क्लॉज 3 में इसके प्रारंभ की बात की गई है, यानी ये कब से लागू होगा? तो ये आपका होगा 28 जनवरी 1984 से लागू होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्रारंभ यानी कमेंसमेंट के बारे में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपका लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 किस प्रकार लागू किया गया है? ए भावी प्रभाव से, बी पूर्व व्यापी प्रभाव से, डी आंशिक रूप से या डी चरणबद्ध तरीके से। तो ये जो अधिनियम आपका लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है, ये आपका पूर्व व्यापी प्रभाव से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली क्या किया गया है? लागू किया गया है। इसका मतलब है रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पूर्व से ही, मतलब जिस दिन ये लागू हुआ है, कब? 28 जनवरी को ये लागू हुआ है, उसके पहले से ही इसको क्या माना जाएगा? लागू माना जाएगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। हमारा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में कुल कितने अध्याय हैं यानी चैप्टर्स है? कोई अध्याय नहीं है, बी 2 है, सी 5 है या डी 7 है। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में अगर हम चैप्टर्स अध्याय की बात करें तो इस एक्ट में कोई भी चैप्टर्स या कोई भी अध्याय नहीं है।
और ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जिनमें चैप्टर्स नहीं है, यानी 0 चैप्टर्स वो एक्ट हैं। इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन से ऐसे एक्ट हैं एडीपीओ के एग्जाम से रिलेटेड जिनमें 0 चैप्टर एक्ट हैं। क्योंकि कई बार हमसे एग्जाम से पूछा जाता है और हमें वहाँ पे याद नहीं आता है कि किन एक्ट्स में 0 चैप्टर्स हैं। तो वहाँ पे अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो उसमें बहुत अच्छी शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई गई है याद करने की, जिससे आपको एक बार में भी वो सारे एक्ट्स लर्न हो जाएंगे जिसमें 0 चैप्टर्स है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। नंबर ए सही हो जाता है। लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। तो हमारे जो लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं वो है आपके 7 की लिस्ट। अगर आपको देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो पे जाइए, वहां पे आपको लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के सेक्शन की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और भी बाकी एक्ट्स की भी है, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो देखा कि इसमें धाराएं या तो नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे कितने हैं? 7 हैं। चैप्टर्स की बात करें तो 0 चैप्टर्स हैं। ये गणतंत्र के कौन से ईयर में आया था? तो 35 ईयर्स में आया था। राष्ट्रपति की जो सहमति मिली वो कब मिली? 16 मार्च 1984 को मिली। वहीं ये लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ ये 28 जनवरी 1984 को। ये एक्ट जो है वो आपका 1984 का एक्ट है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि धारा सेक्शन ए का सब क्लॉज एक बात करता है नाम के बारे में, जिसका नाम है इसका लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 इसका पूरा नाम है। धारा एक का सब क्लॉज 2 बात करता है इसके विस्तार के बारे में, जो कि आपका कहाँ पे? तो संपूर्ण भारत पर है। धारा 1 का सब क्लॉज 3 हमने देखा जो प्रारंभ के बारे में बात करता है, यानी ये लागू कब से होगा? 28 जनवरी 1984 से लागू होगा, ये भी हमने देख लिया। और इसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? आपका रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।